अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का जो दिन है ये लास्ट डे है। कल इंशाअल्लाह हमारा पहला रोज़ा होगा और सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला सबके रोज़े इबादत को कबूल करे और अल्लाह ताला इस महीने की रहमतें बरकतें समेटने का हमें मौका नसीब करे। और ये वाकई में बहुत रहमत और बरकतों वाला महीना होता है, दस्तरख़्वान वसी हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरों का ख़याल हमें अपने से ज़्यादा रखना है। इर्द गिर्द देखें कि आपके आस पड़ोस में कोई है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है और दिल बड़ा करना चाहिए। आपकी किसी भी चीज़ में कमी नहीं आएगी, आपके इंशाअल्लाह रिज़्क़ रोज़ी में ज़्यादा बरकत होगी। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ख़याल रखें और पूरे मंथ को अल्लाह ताला ने अगर हमें ये मौका नसीब किया और अल्लाह पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की सआदत भी नसीब करे तो बहुत अच्छे तरीके से इबादत में भी अपना ज़्यादा टाइम दें, कुरान पाक पढ़ें। नमाज़ तो पढ़ते ही हैं, नमाज़ तो हर हाल में हर वक्त फ़र्ज़ है, तो वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। बाकी इबादत भी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ घर के काम तो चलते ही रहते हैं और खाना पीना भी चलता है। ऐसा नहीं होता कि बस अब रोज़ा रखा है तो बाकी के काम छोड़ देने हैं, ये मतलब नहीं होता। किसी भी इबादत का फ़र्ज़ इबादत है और वो हमें हर हाल में करनी है और उसके साथ साथ अपने बाकी के काम भी करने हैं। किचन को भी देखना है, खाना भी पकाना है, बाकी रोज़ेदारों का ख़याल भी करना है, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनानी है, इफ्तार भी बनाना है, सहरियाँ भी बनानी है। तो इंशाअल्लाह वो वाली रूटीन भी आपके साथ शेयर होती रहेगी। और रमज़ान की अपनी रौनक होती है और ये रौनकें तो हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। तो बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स लोगों के देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि जी जो लोग ये रमज़ान की कुकिंग वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, इतनी चीज़ें बना रहे होते हैं, तो क्या रमज़ान में सिर्फ खाना पीना ही होता है? ये रमज़ान में खाना पीना तो हर वक्त होता है, रमज़ान में ही तो नहीं होता। आम डेज़ में भी आप देखें तो खाना पीना तो चल रहा होता है। तो फिर पता नहीं रमज़ान वाले खाने को इतना क्यों वो बना लिया जाता है। हालांकि मोस्टली ये होता है कि अगर आप कंपेयर करें तो पता नहीं कितने सारे मील होते हैं। हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बच्चों के स्कूल लंच बनते हैं, फिर दोपहर का लंच बनता है, फिर उसके बाद जो है जी शाम की चाय है, चाय के साथ कुछ है स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए हों, फिर रात का खाना। तो ये सारा कुछ वही सीन चल रहा होता है। बस वहाँ पे ये होता है कि रमज़ान में हम थोड़ा सा रोज़े के बाद सारा दिन रोज़े में दिल कर रहा होता है, जब इफ्तार होगा तो ये खाएं या वो खाएं। और बड़ों का अब ये होता है सीन के बड़ों को इतना नहीं होता, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, जो अब रोज़े रख रहे होते हैं, टीन एज में होते हैं, उनका ज़्यादा दिल कर होता है। हम भी जब इस एज में थे तो ऐसे ही होता था, दिल करता था कि चीज़ें दिन में इकट्ठी करते थे। जो स्कूल लंच के पैसे भी होते थे ना, उनकी भी चीज़ें लेके कि अब रोज़ा खुलेगा तो फिर खाएंगे। तो ऐसा ही अब बच्चों का होता है, तो फिर बच्चों के लिए एहतमाम भी करते हैं, चीज़ें भी बनाते हैं और ये सब चलता रहता है। तो फिर इन चीज़ों पे आप नेगेटिव कमेंट्स करने के बजाय चीज़ों को समझें। जो नहीं करना चाहता, जहाँ पे घर में अगर कोई बड़े बड़े हैं ना तो वो नहीं खाते पकोड़े समोसे या इस तरह की चीज़ें, वहाँ वो अपने हिसाब से अपने आप को देख कर ना अरेंज करते हैं कि इफ्तार में क्या हो, खाना पीना डिनर जैसे नॉर्मल बनता है उस तरह का हो या जो भी खाएं। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने बनाने का अंदाज़ है। जो भी जो खाता है, जो जिसके घर में चलता है, तो खुशी से बनाएं, खाएं और दूसरों पे तनकीद ना करें। बस ये कि खुश रहें और बिला वजह की नेगेटिविटी को भी फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आज लास्ट डे भी था और मुझे किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी थी, जो कि मैंने साथ साथ स्टार्ट कर दी थी। जैसे बच्चे गए, बर्तन वॉश किए, फिर उसके बाद ये सारा कुछ जो है ना मुझे साफ़ करना है। चूल्हे तो खैर रोज़ का ही काम है, लेकिन ये जो हफ़्ता 10 दिन बाद वाली सफाई होती है ना, ये मैंने आज के लिए ही छोड़ी थी। ये सारे जार सब कुछ ये इनको वॉश करूँगी। और अच्छा, मैं करती क्या हूँ कि ऐसे नहीं पूरा किचन या कोई भी काम करते वक्त ना पूरा घर को फैलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता।
जहाँ जहाँ से मैं एक अगर कोना भी कर रही हूँ ना, एक हिस्से से मैं पहले साफ़ करती हूँ, फिर वहाँ पे चीज़ों को वापस रखती हूँ और फिर नेक्स्ट हिस्से की तरफ आती हूँ। जब बहुत ज़्यादा बिखरा के पहले पहले इतना बिखरा दो और फिर उसको समेटने में ही इतना टाइम लग जाए, ये वाला काम मुझे बहुत ही कोई बुरा लगता है और ना ही मुझसे ये होता है कि मतलब पहले मैं सारियों को एक जगह इकट्ठी करती जाऊँ और फिर उस जगह को। तो अब यहाँ से भी ऐसा है कि मैंने अभी ये जो क्लीनर का स्प्रे कर दिया चूल्हे वगैरह पर, अब ये सारी चीज़ें हटा रही हूँ। सिर्फ ये वाला कोना बर्तन मैंने वॉश कर दिए, वो वाली साइड मेरी क्लीन हो गई है। तो किचन तो खैर छोटा ही है, लेकिन छोटा हो या बड़ा हो, बस तरीके से काम करें ना तो इंसान इतना ज़्यादा थकता है और ना ही दूसरे जो घर में होते हैं वो आपकी वजह से परेशान ना हो। देखने वाले जो देख रहे होते हैं कि उफ कितना बिखरा हुआ है सब कुछ, अब ये कैसे सिमटेगा। काम करने वाले को नहीं पता चल रहा होता, काम करने वाला तो मस्त अपने काम में लगा होता है, लेकिन जो दूसरे देख रहे होते हैं ना वो ज़्यादा तंग हो रहे होते हैं। खैर इस वक्त तो घर में मेरे कोई है नहीं, एक बेटी है और बाकी सब जा चुके हैं। तो यहाँ मैं उसके साथ ही बातें भी कर रही थी थोड़ा सा, और मैं उसको हाँ उसकी इश्क मुर्शिद ड्रामे की स्टोरी बता रही थी। रात को मैंने देखा था और इतना मुझे रोना आया था, और मैं उसको कह रही थी कि इस ड्रामे में देखना शामिर मर जाएगा, और वो कह रही थी अच्छा ये क्या बकवास ड्रामा है, फिर मैं तो देखूँगी ही नहीं। तो बस यहाँ पर साथ साथ वही डिस्कशन हो रही थी, थोड़ा सा उसको मैं यही बता रही थी। और पता नहीं अब क्या होता है, लेकिन खैर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस ड्रामे में शामिर मर जाएगा। अब एंड देखेंगे कि क्या होता है। तो बस यहाँ से पहले माइक्रोवेव को हटाया, इसके नीचे सारी जगह को क्लीन करूँगी। मिट्टी डस्ट हो जाती है हर जगह किचन में, स्पेशली ऑयल वगैरह का काम चल रहा होता है तो ये सारा कुछ जमा हो जाता है। फिर अभी इस जगह को क्लीन करके तो फिर माइक्रोवेव को साफ़ करके तो वापस उसकी जगह पर कर दूँगी। फिर इसी तरह से ओवन को क्लीन करूँगी। तो ये सारा कुछ, अब इसकी जो अंदर से ट्रे थी ना थोड़ी सी मुझे गंदी लग रही थी, तो उसको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करके अब इसको ड्राई करूँगी और ड्राई करके फिर माइक्रोवेव में रख दूँगी और फिर इसको इसकी जगह पर रख दूँगी। तो बस आज के कुछ और भी काम हैं। कल मुझे याद आया कि मैंने मतलब इस दफ़ा शामी कबाब भी नहीं बनाए, जो कि सहरी में बहुत आसानी होती है कि बच्चे कुछ खा नहीं रहे होते या कोई भी ऐसी चीज़ बनी हो तो फिर उनको शामी कबाब मैं सहरी में दे देती होती हूँ। लेकिन वो मुझे बिल्कुल इस दफ़ा मेरे जहन से ही निकल गए, और देखती हूँ कि आज के दिन में इंशाल्लाह मैं वो भी बनाऊँगी। लेकिन अभी तो खैर सुबह का टाइम है, अभी देखती हूँ उसके बाद क्या क्या हो सकता है मुझसे। तो साथ दोपहर का खाना भी फिर बनाने का टाइम हो जाता है। ये तो किचन की क्लीनिंग है, उसके साथ साथ बाकी के भी काम, घर की बाकी सफाइयाँ वगैरह वो भी हैं। फिर बच्चों को स्कूल से लाने के लिए भी जाना है, एक दो और भी काम है। तो खैर आज का दिन भी जो है ना वो बड़ा ही मसरूफ़ियत भरा दिन है। लेकिन अच्छा है कि कामों में जब इंसान काम कर रहा होता है ना तो थोड़ा उसको तसल्ली होती है कि कोई प्रोडक्टिव दिन गुजारा है, काम किया है। ऐसे वेलियाँ नहीं मारी हमने भी, वेले नहीं बैठे। हालांकि काम तो खैर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। अगर कोई उन कामों को समझे कि कितने छोटे छोटे सुबह फजर की नमाज के बाद स्टार्ट होते हैं और शाम तक रात तक जो है ना वो काम ख़त्म ही नहीं होते। कल भी ऐसा ही था, कुछ क्लीनिंग का काम चल रहा था घर के, ये छतें पंखे वगैरह। तो मैं अच्छा उसका मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, मुझे बिल्कुल जहन में ही नहीं रहा। एक तो ये होता है ना कि किसी चीज़ का व्लॉग बनाओ तो वो बहुत ही लंबा काम हो जाता है। तो बस फिर काम, मुझे तो काम चाहिए था कि काम टाइम पे हो। तो कर्टन वगैरह सारे वॉश करके दोबारा लगवाए। तो ये था कि अब ऐसा था कि जैसे पंखे वगैरह कुछ बेटी ने साफ़ किए, पंखे तो खैर वही करती है सारा कुछ, उसी पंखे साफ़ करवाए। और कुछ हस्बैंड ने किसी काम में कर्टन वगैरह में हेल्प की। तो उनको मैं कह रही थी कि देखो तुम लोगों तो हेल्प कर कर के अपना काम बस किया और ख़त्म कर लिया, जबकि मेरा काम जो है ना वो सुबह से लेकर रात तक चलता रहेगा। मैं तुम लोगों के कामों में भी हेल्प करूँगी, उसके बाद मेरे अपने काम जो हैं वो भी मैंने खुद ही करने हैं। तो मतलब सारे काम करने हैं, और तुम लोग एक काम करते हो तो उसके बाद थक के बैठ जाते हो कि बस हमने आज ये काम कर लिया है। तो हमारे जो काम है ना वो बहुत लंबे होते हैं और चलते ही रहते हैं। बस ये सारी ट्रे में जो चीज़ें रखी हुई होती हैं, जो कि यहाँ ओवन के ऊपर ही होती हैं, जिसमें कॉफ़ी और ये इसबगोल वगैरह, चाट मसाला। अच्छा ये जो दूसरी कॉफ़ी की बॉटल है इसमें तो ग्रीन टी रखी हुई है। और बाकी की जो चीज़ें जिनकी जगह नहीं है, कैबिनेट्स में बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो वो बस इसी ट्रे में भी रखी होती हैं और सामने भी रखी होती हैं। किसी को इसबगोल चाहिए या कुछ और चीज़ तो फिर भी सामने रखी होती है। पूछते तो खैर सब हैं कि वो फ़लाँ चीज़ का है, फ़लाँ चीज़ का है, लेकिन ये सामने ही मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर ओवन के ऊपर ही ये ट्रे रखी होती है। तो अंडे भी मैंने टोकरी में निकाल लिए हैं, और बस इन चीज़ों को मैं रख दूँगी। अच्छा ये मैं साफ़ करी थी ना, ये जो सामने एक पॉट सा पड़ा है, बड़ा ही खूबसूरत है, मैंने आपको दिखाया भी है। इसके ये जो हरी सी नहीं, हरी तो नहीं है क्या है, रेड कलर की
मिर्चें इतनी प्यारी लगती है मुझे ये चिली मिली की तरह। तो ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत पुराना है और ये खाला लेकर आई थी, तो काफ़ी पुराना है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है ऐसे किचन में रखा हुआ। और इसकी मुझे एक ना ऐसे किचन वाली इसमें से वो मिर्चें देख के लुक आती है, जैसे फ्रेश सब्जियां लगी हो ना, जो होता है किचन गार्डन उसमें, तो वो अच्छा लगता है। तो इसी तरह से ना ये ऐसे मुझे इसकी आ रही होती है वाइब। तो इसको भी मैंने वॉश किया है, ड्राई किया और सामने ही रख दिया। फिर उसके बाद बारी आती है ये किचन की हुड की क्लीनिंग, ये सारा कुछ। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह फटाफट से सब कुछ हो गया है, कर लिया है। और बस बहुत सारे काम होते हैं रोज़मर्रा के, वो वैसे रूटीन में भी चल रहे होते हैं। तो अब ये देखें कि अब क्या होता है कि ये काम तो हमारे वैसे भी चल रहे होते हैं ना, उसके साथ साथ जो खाना पकाने का काम भी होता है। तो फिर अगर हम पहले से कुछ चीज़ें ना करके रखें तो फिर तो बहुत ही हमारे ऊपर जो है ना एक बर्डन पड़ जाता है। ऑन करना ही मैं भूल गई। अच्छा, तो मैंने क्या किया था, 1 किलो बीफ ले लिया और उसको कुकर में डाला है। उसके अंदर तकरीबन मैंने लार्ज साइज़ के 2 प्याज डाल दिए, फिर लार्ज साइज़ के टमाटर, आजकल बड़े बड़े टमाटर थे तो मैंने 4 अदर टमाटर डाल दिए। और उसके अंदर एक पूरी जो लहसुन की गट्ठी होती है ना वो डाल दी थी, अदरक नहीं डाला। नमक डाल के मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था कुकर में, और 15-20 मिनट के बाद गोश्त गल गया है। पानी अभी इसके अंदर है तो मैंने इसको कढ़ाई के अंदर डाल दिया। अब यहाँ टमाटर के जो छिलके थे ना वो मैं ऊपर से उतार रही थी, और साथ साथ इस पानी को खुश्क कर लेना है। फिर मसाले की भुनाई करनी है, और जो भी मसाले इसके अंदर जाएंगे ना वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जो मटन या बीफ कढ़ाई होती है ना उसके अंदर आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन चिकन के अंदर कढ़ाई के अंदर तो प्याज बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छा लगता ही नहीं है और नहीं जाता है वह। और इन दोनों कढ़ाइयों के अंदर आपकी चॉइस है कि आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब मैंने कश किया हुआ अदरक डाल दिया है, और अभी इसकी भुनाई करूँगी। सारा ये जो पानी भी ड्राई होता जाएगा, मसाला भी अच्छे से भुनता जाएगा, टमाटर भी मैश हो जाएंगे अच्छे से, तो इसकी जो ग्रेवी है ना वो सही अच्छी सी बन जाएगी। यहाँ मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी डाल दी है कढ़ाई के अंदर, सूखी मेथी तो मस्ट है। फिर कुटी हुई काली मिर्चें 1 टेबल स्पून डाली हैं, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दिया है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। फिर इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं, और अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। हल्दी नहीं डाली, लाल मिर्चें नहीं डाली, बस कढ़ाई के अंदर हरी मिर्चें हैं और काली मिर्चें हैं। बस इसकी भुनाई होगी, अच्छा सा मिक्स कर दूंगी। वैसे ये बोनलेस ही था सारा गोश्त, एक ये जो नली वाली हड्डी थी ना, ये गूदे वाली, ये मैंने डाली थी कि साथ ही जब पैकेट बनाए थे ना गोश्त के तो वो रखी थी बीच में ही एक एक। तो अब इसके अंदर से जो गूदा निकलता है ना वो बड़ा मज़ेदार सा होता है। यहाँ पर अब मसाले की भुनाई हो चुकी है, सारा पानी खुश्क हो गया, मसाले भी भुन गए। अब लास्ट में इसके अंदर मैं 1 प्याली दही की डालूँगी, और फिर इसको भूनना है अच्छे से, दही का पानी खुश्क कर लेना है। अब ये वाली भुनाई हो चुकी है, मैंने इसको काफ़ी भून लिया, मसाले अच्छे से भुन गए तो दही डाल दिया है, और अब दही डाल के फिर इसकी भुनाई करनी है। ये दही का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर कढ़ाई जो है ना हमारी मज़ेदार तैयार हो जाएगी। बस एक लास्ट का स्टेप करना है। अब आपने इसके अंदर लास्ट में चाहें तो हरी मिर्चें और अदरक आप कटी हुई और भी डाल सकते हैं, और इसमें आपने कोयला जो है ना वो ज़रूर उसको धुआं देना है कोयले का, कढ़ाई को, ताकि जो एक बाहर वाली कढ़ाई का जो मज़ा आता है ना वो आपको घर में बैठ के आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कोयला मैंने रख दिया है, यहाँ से ही थोड़ा सा ऑयल लिया, इसके ऊपर डाल के ढक्कन ढाँप दिया। बस अब नान के साथ खाएं मज़ेदार बीफ कढ़ाई।